कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां शहर आज के महानगरों जैसे हों, लेकिन 5000 साल पहले? आज हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऐसे ही रहस्यों की पड़ताल करने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी संस्कृतियों में से एक थी। हाँ, 5000 साल पहले एक स्मार्ट सिटी। सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब वो सच में चौंका देने वाला है। एक ऐसी जगह वाकई में थी जहां की इंजीनियरिंग और प्लानिंग आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ये सभ्यता 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। जरा सोचिए, कितना बड़ा एरिया है ये। इतना बड़ा कि उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी ये उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हम चलते हैं उस दौर में, लगभग 3300 ईसा पूर्व। जरा सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस कबीलों में जी रहे थे, उस वक्त यहां हमारे पूर्वज दुनिया की पहली, बिल्कुल पहली नियोजित शहरी सभ्यता बना रहे थे। उनकी शहर की प्लानिंग, वो तो सच में कमाल थी। अगर उस जमाने में कोई ड्रोन होता ना, तो ऊपर से देखने पर पूरा शहर एक विशाल शतरंज के बिसात जैसा दिखता, एकदम परफेक्ट। इसी को तो कहते हैं ग्रिड सिस्टम। और ये ग्रिड सिस्टम उनकी जबरदस्त सोच का एक बेहतरीन नमूना है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दूसरे को एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। और जो मुख्य सड़कें थीं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बनी थी। पता है क्यों? ताकि हवा चले तो शहर अपने आप साफ हो जाए। कमाल है ना? घरों के दरवाजे भी मेन रोड पर नहीं, बल्कि पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी सभ्यता में एक ही साइज की ईंटों का इस्तेमाल होता था। इससे क्या पता चलता है? यही कि कोई मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। लेकिन जो सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि लगभग हर घर में अपना एक प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट था। सोचिए, 5000 साल पहले ये उस जमाने के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इससे पता चलता है कि वो लोग सफाई और सेहत को लेकर कितने जागरूक थे। अच्छा, उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ शहर के डिजाइन तक ही नहीं रुकी थी। अरे नहीं, वो लोग तो जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के भी उस्ताद थे। ऐसे उस्ताद कि आज भी उनकी तकनीकें हमें हैरान कर देती हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये कोई छोटा मोटा कुंड नहीं था, लगभग 39 फीट लंबा एक विशाल पब्लिक वाटर स्ट्रक्चर था। माना जाता है कि इसे शायद किसी खास धार्मिक या सामाजिक मौकों पर इस्तेमाल किया जाता होगा। पर असली कमाल तो इसे वाटरप्रूफ बनाने की तकनीक में था। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। देखिए, पहले तो पक्की ईंटों को बड़े ध्यान से बिछाया गया, फिर उनके बीच जो गैप था उसे जिप्सम के गारे से सील किया गया, और फिर आखिरी लेयर के तौर पर नेचुरल तारकोल यानी बिटुमिन की एक मोटी परत चढ़ाई गई। और ये दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना, सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है। तो इंजीनियरिंग तो कमाल की थी ही। चलिए अब थोड़ा उनकी आर्थिक शक्ति यानी इकोनॉमिक पावर पर भी नजर डालते हैं। हड़प्पा सभ्यता व्यापार और कॉमर्स में भी माहिर थी। गुजरात के तट पर लोथल में दुनिया का सबसे पुराना इंसान का बनाया हुआ बंदरगाह मिला है। यहीं से हड़प्पा के जहाज कीमती सामान जैसे कि एम्बर, हाथीदांत और मन के लेकर मेसोपोटामिया तक का सफर करते थे। दिलचस्प बात यह है कि वो मेसोपोटामिया को मेलुहा कहते थे। और इसका सबूत क्या है? दूर दराज के इलाकों में मिली हड़प्पा की मोहरें, जो उनके इस बड़े व्यापारिक नेटवर्क की गवाही देती हैं। लेकिन इस इतनी शानदार सभ्यता के पीछे कुछ गहरे रहस्य भी छिपे हैं, ऐसे रहस्य जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए हैं। सबसे बड़ा रहस्य है उनकी भाषा। हमें उनकी मोहरों और बर्तनों पर 400 से भी ज्यादा अलग अलग चिन्ह मिले हैं। लेकिन सोचिए, 100 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद भी आज तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। हम नहीं जानते कि वो कौन सी भाषा बोलते थे, क्या लिखते थे। एक बात कही जाती है कि जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन इतिहास को दोबारा लिखा जाएगा। जरा सोचिए, वो कौन से राज खोल सकती है। और फिर आता है दूसरा बड़ा रहस्य, इतनी उन्नत सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार शहर अचानक वीरान होने लगे। क्यों? देखिए, पहले ये माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन अब जो नए वैज्ञानिक सबूत मिले हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। असली विलेन था
क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। और ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये एक के बाद एक आने वाली आपदाओं का एक सिलसिला था। टेक्टोनिक हलचल की वजह से सरस्वती नदी सूख गई, सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया जिससे भयानक बाढ़ आई, और तो और मॉनसून भी कमजोर पड़ गया जिससे बड़े पैमाने पर सूखा पड़ने लगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हड़प्पा के लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए, वो बस बिखर गए। पानी और खाने पीने की कमी के कारण वो अपने शानदार शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण में गंगा के मैदानों की ओर चले गए, और हाँ, अपनी संस्कृति को अपने साथ ले गए। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कभी पूरी तरह से मरी ही नहीं। उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। इनमें से कुछ चीजें शायद जानी पहचानी लगे, जैसे पशुपति की मोहर, जिसमें एक योगी जैसी आकृति है जिसे भगवान शिव का शुरुआती रूप माना जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह, योग की प्रैक्टिस, नमस्ते करने का तरीका, पीपल के पेड़ की पूजा, और हाँ, घरों के बीच में आंगन बनाने की परंपरा, ये सब कुछ हमें विरासत में वहीं से मिला है। लेकिन ये विरासत सिर्फ संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। हड़प्पा की कहानी हमारे डीएनए में लिखी है। उनके वंशज आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के रूप में जीवित हैं। ये खामोश खंडहर हमें बस यही याद दिलाते हैं कि हम कितनी महान विरासत के वारिस हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर 5000 साल पुराना एक सामाजिक ढांचा आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है, तो हमारे अपने आज के ढांचे के कौन से हिस्से भविष्य में गूंजेंगे?